बस इसी तरह सवाल उठाते रहेंगे हम। अच्छा पीएसएल में फ्लाइंग मैन का स्टंट था, तो आईपीएल वालों ने जो है वो अपनी तकरीब के लिए एक रोबोट डॉग मंगवाया जो कि टॉस कर रहा है। वाह पाकिस्तानी, वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। मतलब रोबोट कैमरा टॉस करवाएगा, हाथ धो गई, वहाँ पर लोगों को कैप्चर करने जाता है, वो रोबोट कैमरा है ना कि टॉस कराने वाला रेफरी। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अब पीएसएल वालों से जरा हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और इनोवेशन हमने ज्यादा अच्छी की है। पीएसएल में इतनी अच्छा कोई बड़ा काम नहीं किया था। बहस करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, मायूसी का इजहार करते रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट, उससे आगे कब बढ़ेंगे? कभी आगे नहीं बढ़ोगे तुम। वाह भाई वाह। तुम ऐसे रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, चीखते रहोगे और अफवाहें फैलाते रहोगे। हाँ भाई हाँ। अब इनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे आईपीएल के हाथ धो के पीछे पड़ गई है। अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। खैर दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और हमारे पास पाकिस्तान जैसा नजर बट्टू भी है, तो हम लोगों का भी मनोरंजन होता रहता है इस बहाने से कि पाकिस्तानियों ने अब कौन सा मनोरंजन का कार्ड फेंका है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आईपीएल दोयम दर्जे का है और पीएसएल दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर वहाँ पे आते हैं, सुनते जाइए, दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड वहाँ दिया जाता है और सुने, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा वहाँ मिलता है, दुनिया के सारे मैदानों से ज्यादा इनके पीएसएल के मैदान खचाखच भरे रहते हैं। सुनते जाइए। इस तरीके का तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ फैलाए जा रहे हैं और आईपीएल की भर भर के बुराई किए जा रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मेरे को इनकी आईपीएल की बुराई सुनने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। आय हाय। और इसी आनंद का आप भी भरपूर मजा लीजिए। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। लेट्स गो। ठीक है जी, आपको शायद भरोसा नहीं होगा अपने एम्पायर्स पे कि वो जाके गए तो उन्होंने कहा भाई डॉग को भेजो, डॉग बताएगा। अच्छा ये जो डॉग वाली बात है इसको किस तरह देखते हैं आप भाई? क्या लोगों पे भरोसा नहीं रहा? उन्होंने कहा भाई टॉस जाओ, डॉग तुम चेक करो। हाँ ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि टॉस जो है वो मैच रेफरी कराता है। हाँ ठीक है, जब मैच रेफरी की जगह डॉग को लेकर आना तो ये तो मुझे लग रहा है कुछ फिक्सिंग का गेम हुआ होगा इसमें भी, क्योंकि ये मैच रेफरी के अलावा कोई नहीं देख पाता, कैमरामैन को भी दूर कर देते हैं। इस पे मैंने एतराजात भी किए कि भाई अब मैच रेफरी बिक जाए तो अभी क्या किसी के दीन ईमान का थोड़ी पता है, हमें पता ही नहीं है टॉस क्या हो रहा है। लेकिन पिछले अगर हम उसमें देखते हैं एशिया कप में तो इंडिया सारे टॉस ज्यादातर हारा था, तो इस वजह से मुझे इतना वो नहीं हुआ, वरना अगर वो होता तो उस पर भी शक हो जाता। देख लिया, ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट है, ये भाई साहब क्रिकेट खेल चुके हैं, पुराने जमाने के प्लेयर है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि रोबोट डॉग टॉस कराने जा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ये कौम मेरे तो समझ के बाहर है भैया, बिल्कुल समझ के बाहर है। मतलब एक मेरे जैसा आप जैसा आदमी बोले तो चलो एक बार फिर भी मान सकते हैं कि भाई हमको क्या पता, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर ये हाल है इनके। बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। और भाई साहब आप क्या बोल रहे हो कि चैंपियन ट्रॉफी में हमने टॉस सारे हारे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन हमने सारे मैच जीते, साथ में ट्रॉफी भी जीती और तुम्हारे मुल्क से ही चैंपियन ट्रॉफी आउट कर दी हमने। इसके ऊपर कुछ बोलिए भाई साहब, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे क्योंकि अब दही जम जाएगा मुंह में। तो जश्न मनाया जाए। हमारा कुछ टाइमिंग जो है ना पीएसएल की वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम मुझे उसके ऊपर वो है, रात को 2 बजे मैच होना चाहिए। नहीं 2 बजे नहीं होना चाहिए, सुन तो लिया करें ना आप। मतलब वहां आईपीएल हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। हाँ। ठीक है ना? ओ चाचा कब्जे वब्जे में नहीं किया हुआ, पैसे दे रखा है, खरीदा है हमने, इतने पैसे दे के खरीदा है जितने तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम्हारी नजर में इतने पैसे नहीं होते, तो ये मत बोलिए कब्जे में किया हुआ है। कब्जा करना, आतंकवाद फैलाना, जिहाद फैलाना, ये तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है, समझ रहे हो? और हम भी उनके मुकाबले में पीएसएल कर रहे हैं उस वक्त के जब वो सारे बड़े नाम जो है वहां खेल रहे हैं। अगर हम पहले करा दें या हम बाद में करा दें, हो सकता है कि हम भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं। और कुछ बात से भाई जब नहीं देखिए ये क्या बात है, फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? भाई क्राउड आएगा, क्राउड आएगा, देखना हमारी क्रिकेट को उससे क्या फायदा होगा? हमारी क्रिकेट को ये फायदा देखे ना, जब आप अच्छे के साथ खेलते तो अच्छे हो जाते हैं। तो ये क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर के साथ नहीं खेले हुए? वो तमाम वो लड़के वो आए हुए हैं कि जो अपना हमेशा से ही उन टीम का हिस्सा थे। कोई नया बता दें, कोई बड़ा खिलाड़ी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीएल का अरूज इसलिए नहीं है कि वहां पे, एक तो राणा साहब का मानना है ना कि वहां पे और बहुत कुछ होता है, हाँ, तो होता है, लेकिन आईपीएल का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात की थी समीन राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब, लाहौर कलंदर्स के जो है सीईओ, उन्होंने बात की थी। जी जी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे
हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित जी। शर्मा खेल रहा है, वो होता, वो अलाउ ही नहीं करते। लेकिन वो अलाउ नहीं करते। हाँ। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मार रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा देता उसमें है? पता क्या है जी, उसमें देखें जो बात आप कर रही हैं उसका एक हिस्सा ठीक है, हाँ, दूसरा हिस्सा ये है कि परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने पहले कहा कि आईपीएल में अभी आपने कहा कि अगर यहाँ विराट कोहली खेल रहा होगा तो स्टेडियम भर जाएगा, भर जाएगा, इसी तरह बाहर अगर तक रश होगा ना जी। इसी तरह ही जब आपके जो ओवरसीज एक अच्छे प्लेयर्स हैं जब वो खेल रहे होंगे तो क्राउड आता है, डेफिनेट आता है। अब इनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन इन मैडम की मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। ये बंदी जब भी बोलती है ना तो खरा खरा बोलती है और पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली बात करती है। ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी है ढंग की बात करने वाले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 100 में से कोई एक ढूंढेंगे ना तो ऐसा ढंग की बात करने वाला मिलेगा, बाकी तो सारे जाहिल ही है। और देखें अब क्योंकि सरदार फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है तो हमारी तरफ से ये मैं देना चाह रहा हूँ। वाह, जबरदस्त कर दिया आपने ये, है ना? हाँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपने किसी फ्रेंचाइज के रमजान के नहीं ये आपने किसी बिल्कुल नहीं। फ्रेंचाइज के बल्कि रमजान के रमजान प्रोग्राम में शो देखा का है। आप पता है क्या मुझे मुझे ना लग रहा है हिस्सा ले लिया मुझे उसने। लग रहा है कि उस फ्रेंचाइज के पास जो बचे हुए थे ना रमजान में अब वो निकाल रहे हैं। होम अप्लायंसेस शुरू हो गई है। अब मुझे लग रहा है अब अगले मैच में मोटरसाइकिल मिलनी है। मोटरसाइकिल तो चले ठीक है, मोटरसाइकिल का तो हो गया है, बट मजाक से हटके सैंडविच मेकर भी आ सकता है, सैंडविच मेकर भी आ अच्छा सकता मैं है। आपको बता दूं, सोना दे देते, हीरा दे देते, याद ना रहता, उसको सारी जिंदगी याद रहता। वैसे सादिया मजाक से हटके देना बनता है। हेयर ड्रायर इस पीएसएल जैसे बड़े लीग में आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर और उसने फिर लगा भी दी, उसने ना वो आप देख रहे होंगे अभी, उसने एक तस्वीर भी लगाई है और कहा है कि माई कि मेरे वॉशरूम का जो ड्रायर है वो अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अब या तो इन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ ये बात की है या फिर उन्होंने ना मजाक आपको उड़ा लगा दिया। दी है बात, लगा है दी ना? है। मुझे मतलब तो लग आपको रहा है क्या कि समझ बात रहे हो, वो कर क्या कहना चाह रहे हैं? अब मुझे क्या पता वो क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे ये इनाम हम सादिया को देंगे अच्छा, तो but वो ये ज्यादा मैं आपको खुश हो बताऊं, जाएगी। नहीं, सादिया thank तो you हमारे यार। but मुझे- पहले मुझे- तो मेरी life बन पहले गई मैं है। चाहूंगा कि सादिया Thank you आपको so हम very ये much. इतना Thank जबरदस्त you शो करने so पे much. हेयर ड्रायर दे इन मैडम ने आइडिया देगी सैंडविच मेकर। मैं कहता हूँ तुमको देना चाहिए एक आटे का कट्टा 5 किलो का और साथ में देना चाहिए रोटी मेकर, जिससे कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का पेट भरे। ये बेचारे भूखे हैं, खेल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए थैंक यू। सेंचुरी तो ना बनाई लेकिन बाल जरूर अच्छा बन सादगी पे बहुत ज्यादा हमारी यहाँ बात की जाती है, शादियों में और तकरीब सादगी से की जाए तो ये इन्होंने स्टार्ट किया कराची किंग्स ने कि हम सादगी की तरफ जा रहे हैं, हम ज्यादा पैसे और उसका दिखावा नहीं करेंगे। अगर जो बड़ी चीज है वो तो वो अलग बात है, ये चीज दिखा सकते हैं और मेरे ख्याल से इसका नुकसान बाकी टीमों को भी होगा कि हेयर ड्रायर वैसे हम लोग से जो भी चीज मिलेगी बेहतर ही होगी। अब बाकी कितना सारे अंडर एस्टिमेटेड फील कर रहे थे आईपीएल वर्सेस वो सादजादा फरहान की परफॉर्मेंस से वो तो निकल कर आ गया है, बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम आईपीएल हु आर डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब एंड प्लेयर्स टू वॉच। ये बंदी तो भाई साहब आईपीएल की बहुत तगड़ी वाली फैन है और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी क्रिकेट लवर है वो आईपीएल के फैन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मीडिया में आके ही क्यों इतनी बकवास करते हैं और इतनी बकचोदियां करते हैं, समझ के बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी तो मैं खुद ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ ये पाकिस्तानियों का दिमाग चलता कैसे है, ये लोग इन लोगों का दिमाग काम कैसे करता है, ये खाते क्या है, ये सोचते क्या है यार। इन लॉजिकल बातें करते रहते हैं, हवाई फायर कर रहे होते हैं। हमारे पास जज्बा है, हम ईमान वाली कौम है, हम दुनिया की सबसे अफजल कौम है, हम आसमान से टपकी हुई कौम है, हम जन्नत में जाएंगे, काफिर जहन्नम की आग में जलेगा, आखिरत के दिन हमारा हिसाब होएगा। अरे घंटा होएगा तुम्हारा हिसाब। पैदा होते जब तो तुम सारे हिंदू होते, बाद में तुम्हारी खतना होती है, बाद में तुम्हारा कलमा पढ़ाया जाता है, उसके बाद तुम्हारी मुसलमानी होती है, फिर तुम जाके तुम मुसलमान बनते हो। उससे पहले तो क्या होते हो तुम? हिंदू ही तो होते हो और तुम्हारे पूर्वज हिंदू है। तो भारत को, सनातनियों को कोस कर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। यू आर राइट ब्रो। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बोल के जाते हैं भाई उर्दू मत बोला करो। उर्दू इतनी जुबान पे चढ़ गई है कि मैं आम माशरे में देखो फिर उर्दू मेरे जुबान में इतनी चढ़ गई कि मैं आम जगह भी जाता हूँ ना तब भी मेरे जुबान से उर्दू के अल्फाज ऐसे निकलते हैं कि जैसे कोई मैं बहुत बड़ा उर्दू का साहित्यकार हूँ। लोग यूँ देखते हैं माशरा, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ टोटली हिंदू रहते हैं, तो वो उर्दू से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं।
खैर आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।